नमस्कार साथियों, नीट का घोटाले की परतें आए दिन खुलती जा रही हैं। 6 जून, 8 जून और 2 दिन पहले इसकी 3 किश्तें और लीपापोती और नीट के घोटाले की 3 किश्तें हमने आपके सामने रखी। आज चौथी किश्त लेकर आए हैं। नीट में सबसे बड़ा गड़बड़झाला क्या है? एक है पेपर लीक का, दूसरा है पैसे के लेन देन से सेंटर 1000 किलोमीटर बदलवाकर फर्जी नीट का पेपर पास करने का, और तीसरा एनटीए की मनमानी और बदनीयती का, जिसके चलते उन्होंने आखिरी एप्लीकेशन की डेट बाद में खोलकर 24,600 बच्चों को फिर नीट में अप्लाई करने का मौका दिया। इन तीनों बातों का किसी के पास जवाब नहीं। आइए सिलसिलेवार देखते हैं। पहला, बिहार के अंदर बाकायदा एक एफआईआर दर्ज हुई इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में। बिहार में मैं ये बता दूं कि बीजेपी और जनता दल की साझा सरकार है। वहां पर अभ्यर्थी यानी जिन लोगों ने गड़बड़ की वो पकड़े गए और पेपर लीक करने वाले लोग भी पकड़े गए। 60 करोड़ रुपए के लेन देन की बात हुई, करोड़ों रुपए के चेक पकड़े गए। मैं अब आपको उसके बारे में बताता हूं। बिहार में इस समय 4 अभ्यर्थी जेल में हैं। उन्होंने ये कबूलनामा किया है कि उनको 4 घंटे से लेके 15 घंटे पहले तक नीट का पेपर मिल गया था, पर एनटीए तो कहता है पेपर लीक ही नहीं हुआ, तो इन्हें पेपर कैसे मिल गया? पहला सवाल। दूसरा, 5 मई को 10 बजे से ये पेपर रटवाना शुरू कर दिया। पुलिस को यहां से जो मिला है वो प्रश्न पत्र की एक जले हुए की कॉपी मिली है और उसके साथ एक बुकलेट नंबर 61364888 भी मिली है। परंतु एनटीए क्या कर रही है? भारत सरकार, मोदी सरकार क्या कर रही है? आज तक जो मूल प्रश्न पेपर है 27 दिन के बाद भी बिहार की पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को वो नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कुछ छुपाना चाहते हैं, पर्दा डालना चाहते हैं। अगर अभ्यर्थी पेपर देने वाले ये कबूल रहे हैं और पेपर बेचने वाले ये कबूल रहे हैं और पैसे की लेन देन का सबूत भी मिल गया है, तो फिर पेपर लीक कैसे नहीं हुआ? इसका कोई जवाब क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है? नहीं। क्या मोदी सरकार के पास है? नहीं। क्या एनटीए के पास है? नहीं। तो कब जांच होगी? अगर पेपर लीक होकर बिक ही गया तो वो बिहार पटना में ही मिला और बाकी जगह वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं गया, इसका क्या सबूत है? इसलिए ये पूरा गड़बड़ झाला है। दूसरा, मैं एक और आपको बताना चाहता हूं, वो है गोधरा गुजरात के अंदर बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई। गुजरात में भी भाजपा का शासन है। वहां पर 16 ऐसे बच्चे पकड़े गए जो उड़ीसा से हैं, कर्नाटक से हैं और झारखंड से हैं। उन्होंने उड़ीसा में पेपर नहीं दिया नीट का, झारखंड में नहीं दिया, कर्नाटक में नहीं दिया। दलाल के कहने से उनका सेंटर बदलकर गोधरा गुजरात कर दिया गया, उनके घर से 1000 किलोमीटर दूर। नीट का रूल है कि 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर से ज्यादा सेंटर दूर नहीं होगा। फिर गोधरा गुजरात में सेंटर कैसे बन गया? और कितने हजार और लाख ऐसे और बच्चे हैं जिनका सेंटर बदलकर हजारों किलोमीटर दूर दलालों द्वारा करवा दिया गया। यहां से बाकायदा 10-10 लाख रुपया नीट का सेंटर बदलवाने के लिए गए, इसके साक्ष्य सामने आए हैं। 2 करोड़ 30 लाख के 16 चेक भी बरामद हो गए हैं। जो वहां सेंटर का इंचार्ज है तुषार भट्ट, वो पकड़ा गया है। उसने ये मान लिया पुलिस को बयान देकर कि 16 छात्रों से नीट की फर्जी परीक्षा पास करवाने के 10-10 लाख लिए हैं। तो फिर जांच क्यों नहीं हो रही? सवाल बड़ा सीधा है। मेरा आज सरकार से केवल यही कहना है। बिहार पुलिस ने भी इसी तरह से 6 पोस्ट डेटेड चेक 30-30 लाख रुपए के बरामद किए हैं। जब गुजरात पुलिस ने पैसा बरामद कर लिया, जब बिहार पुलिस ने पोस्ट डेटेड चेक बरामद कर लिए, जब 60 करोड़ लेकर नीट का पेपर लीक होने की पटना बिहार में बात हुई है, जब सेंटर बदलकर झूठा नीट का पेपर पास करवाने की गोधरा गुजरात में बात हो रही है, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान ये कैसे कह सकते हैं
कि कोई हेराफेरी नहीं हुई। वो एनटीए को और नीट के फर्जी पेपर को क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं, 24 लाख बच्चों के भविष्य को किस प्रकार से मोदी सरकार बुलडोजर के नीचे रौंद रही है, क्या इसका कोई जवाब है? और तीसरा एक पहलू और है, एनटीए ने नीट के आवेदन की आखिरी तारीख रखी थी 16 मार्च। फिर यकायक पता नहीं किसको रात को आकाशवाणी हुई एनटीए को, और फिर मोदी सरकार ने और एनटीए ने मिलकर 9 अप्रैल को एक दिन के लिए नीट की आवेदन की तारीख खोल दी। उन्होंने कहा कुछ बच्चों ने हमें आवेदन दिया था, पर उस एक दिन में 24,246 बच्चों ने आवेदन कर दिया। इन 24,246 में से कितने हैं जो नीट के टॉपर हैं 67 में से, और जिन्होंने नीट पास कर लिया? क्या यह नहीं दिखाता कि यहां दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है? कहीं पेपर लीक है, उसका सबूत मिल रहा है, पेपर जला हुआ मिल रहा है, उत्तर पुस्तिका मिल रही है, 30-30 लाख के पोस्ट डेटेड चेक बिहार में मिल रहे हैं, गोधरा में 10-10 लाख के चेक और सबूत मिल रहे हैं कि उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक के बच्चों को गोधरा, गुजरात में पेपर दिलवाया जा रहा था, और यहां एनटीए यकायक आकाशवाणी से एक दिन में 24,000 से अधिक बच्चों की दरखास्त ले रहा है। यहां पूरी दाल काली है, लीपापोती, फर्जीवाड़ा, गड़बड़ झाला नीट परीक्षा में साफ है। हमारी ये मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच, एक न्यायिक जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, और 24 लाख नीट के बच्चों का भविष्य जो खतरे में डला है वो सामने, सच्चाई सामने आए और न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।